अब हमारा एक लास्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड अ मैक्रो एक्सेल के अंदर। आप में से कोई अगर जानता है तो मुझे बता सकता है, हेल्प कर सकता है कि क्या होता है मैक्रो। एक्सेल के अंदर जो मैक्रो यूज करते हैं इसका क्या यूज है, क्यों करते हैं यूज, किसी को पता है? के अंदर कोई भी अगर काम आप करते हो ना, अगर आप चाहते हो एक्सेल के उस काम को ऑटोमेट करना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है मैक्रो। आप मैक्रो बना लो, मैक्रो सीख लो, तो आपका काम ऑटोमेट हो जाएगा। तो आप सोचो, आप में से कोई भी बंदा एक्सेल में काम करता है यार, सब काम अपने आप होने लगे तो हमारी क्या जरूरत है। लेकिन इस काम को करने के लिए मैक्रो तो लिखना पड़ेगा, और मैक्रो लिखना आसान नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप इससे ही समझ सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा भी, आपके सामने करके भी दूंगा, चला के भी दिखाऊंगा। आपसे पूछूंगा कोई डाउट है, आप बोलोगे नहीं है, आप करना नहीं चलेगा। भरोसा है, भरोसा कुछ नहीं तजर्बा है, ये ऐसी हो। तो आप ट्राई कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक डाटा लाऊंगा, उसके ऊपर मैक्रो को सब कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है, परफेक्टली। आप लोग उसको अच्छे से क्रैक करना कि भाई सर देखो, आज हमने आपको सच नहीं होने दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप में से अगर एक भी बच्चा उसको नहीं कर पाया, तो फिर मैं मतलब सच हो जाएगा मेरा बात। आपको सबको ही क्रैक करना है वो, ठीक है। तो पहले मैक्रो की डेफिनेशन समझते हैं, उसका काम समझते हैं, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराता हूँ। नाउ बी सीरियस मोड। मैक्रो का मतलब होता है एक्सेल के काम को ऑटोमेट करना। समझिए बात, एक्सेल का कोई काम अगर आपको ऑटोमेट करना है तो क्या यूज करेंगे? दूसरा सवाल, मैक्रो आप उस काम को ऑटोमेट करने के लिए बनाएं जिस काम को करने में नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होते हैं। आपको मालूम है कि ये काम करने में ये स्टेप्स लिए आप, तो वही काम रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो कल को अगर आप वही रिपीट करोगे तो वो उन्हीं को दोहराएगा, कुछ नया नहीं करेगा उसमें, वो उन्हीं को दोहराएगा। तो ऐसा कोई काम आप अपनी लाइफ में करते हो जो काम आपको सेम करना पड़ेगा, तो आप उसको क्या करो? मैक्रो में लिखो। समझ में आ गया? उससे आपका काम क्या हो जाएगा? ऑटोमेट हो जाएगा। ऑटोमेट होने से दो फायदे होंगे आपको। पहला फायदा, पहले तो वो स्पीड में चलेगा, ठीक है। दूसरा फायदा, आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ और काम कर सकते हो, तो आप अपना समय किसी और चीज में दे सकते हो। वो काम तो एक्सेल कर रहा होगा ना, मैक्रो कर रहा होगा। तो आपको इससे दो फायदे होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक डाटा लूंगा और डाटा के ऊपर आपको मैक्रो लगा के दिखाऊंगा। देखो हमारे पास यहाँ पे डाटा दिख रहा है। अब ये डाटा एक शीट में नहीं है, ऐसा ही डाटा आपको दूसरी शीट में भी दिया हुआ है। दूसरी शीट में डाटा जगह बदल के दिया हुआ है और संख्या बढ़ा दी गई है। अगली शीट में डाटा और भी संख्या बढ़ा के लिखा हुआ है और अगली शीट में जगह फिर बदली गई है, डाटा भी बदला गया है और डाटा बढ़ा दिया गया है। चलो ठीक है, अभी 4 शीट है, कल को ये 4 की जगह 40 होंगी और लगातार आएंगी लाइफ टाइम। जब तक आप काम करोगे डेली आएंगे, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब आपको ये डाटा क्यों दिया जाता है किसी को? आपको ये डाटा दिया जा रहा है इस डाटा को फॉर्मेट करने के लिए, और एक फॉर्मेट मेल पे आया हुआ है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस डाटा को इस तरीके से फॉर्मेट करो। समझ रहे बात? तो आप वो फॉर्मेटिंग जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे ना, तो वो सेम फॉर्मेटिंग आप जब इस पे अप्लाई करने जाओगे, तो एक्सेल के पास ऐसा कोई फीचर ही नहीं है कि वो डायरेक्ट यहाँ आ जाए। आपको अगर यहाँ पर उस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने में 10-12 मिनट लगे हैं, तो आपको फिर से यहाँ पर उतना ही समय लगेगा और हर शीट पे लगेगा, और आपको ये शीट भर भर के देगा वो। तो ये एकदम सेम रिपीटेशन ऑफ टास्क हो गया। जैसा फॉर्मेट पहली शीट पर आपने बनाया वैसे ही आपको बाकी डाटा पे करना होता है लाइफ टाइम के लिए। तो अगर काश आपने इस चीज को मैक्रो से रिकॉर्ड कर लिया होता, तो आपका काम आसान हो जाता। तो ऐसे केस में मैक्रो परफेक्टली बना सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो मैक्रो को बनाने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट, आपके एक्सेल के अंदर डेवलपर टैब होना चाहिए। अब जिसके एक्सेल में डेवलपर टैब है वो तो कर लेगा इस पे काम, और जिसके में डेवलपर टैब नहीं है वो नहीं कर पाएगा। करेक्ट। अब ये डेवलपर टैब होता तो सबके पास है, इसको अनेबल करना होता है। तो इसको अनेबल कैसे करेंगे आप लोग? आपको जाना होगा फाइल में, उसके बाद ऑप्शन में, उसके बाद कस्टमाइज रिबन में, और उसके बाद यहाँ पे डेवलपर टैब आएगा, ये रहा। ये आपके कंप्यूटर में ऐसे बंद पड़ा हुआ है, आप इसको ऑन कर लेना और ओके कर लेना, तो आपका डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
एक्सेल जो आप यहाँ पर देखते हैं, एक्सेल के पास इतनी चीजें होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो सारी बंद कर रखी होती हैं। अगर इन सब चीजों को यहाँ पे ऑन कर देंगे ना तो एक्सेल आपके सिस्टम को हैंग कर डालेगा। ठीक है, तो जरूरत पड़ती है तो ऑन करते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। इतना सब कुछ होता है इसमें। कोई डाउट पूछ लो इतना। मैं भी जा रहा हूँ, अभी है 5-6 मिनट लगेंगे इतने। आप लोग जो मैंने आपको पिवट टेबल पढ़ाया, मैं आप लोगों से कह रहा था कि ये डाटा हमारे पास है, अब इस डाटा के ऊपर हम फॉर्मेटिंग करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, यानी मैक्रो के थ्रू करेंगे ये काम, ताकि इस काम को हम बाद में ऑटोमेट कर सकें। अगर कल को वही सेम फॉर्मेटिंग मुझे किसी दूसरी शीट पे चाहिए हो, चाहे वो डाटा कहीं पर भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो सेम फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इस काम को हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो डेवलपर टैब को एनेबल कर लेना। कैसे एनेबल करते हैं मैंने आपको बता दिया था। दूसरा स्टेप, डेवलपर टैब पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर मैक्रो की सिक्योरिटी को अनेबल करना कंपलसरी है। आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होगा, अनेबल कर देना, सब मामला सेट हो जाएगा। अगला तीसरा स्टेप, जिस डाटा के ऊपर आप फॉर्मेटिंग करते हो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए, जहां से वो डाटा स्टार्ट होता है पॉइंटर को वहां पे रख देना। तीसरी रिक्वायरमेंट, डेवलपर टैब में जब जाते हैं तो यहाँ मैक्रो का सेक्शन होता है, उसमें रिलेटिव रेफरेंस होता है, इसको ऑन करके रखना। तो किसी भी मैक्रो को रिकॉर्ड करने से पहले ये 3 चीजें चेक कर लेना। समझ आ गया? तो ये 3 आपके चेक पॉइंट है। अगर आप किसी मैक्रो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो इन तीनों चेक पॉइंट को पहले चेक करो। आप कौन कौन से थे? सिक्योरिटी चेक करो, डाटा को स्टार्टिंग में रखो, रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करो। उसके बाद आता है आपका रिकॉर्डिंग का काम, किस डाटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए देखो, रिकॉर्डिंग करने के लिए ऊपर एक बटन दिया हुआ है, आप पॉइंटर को यहीं रखना, इधर उधर मत कर देना। ठीक है, यहीं पे रखना पॉइंटर को। अब रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना, यहाँ पर आप अपने मैक्रो का नाम लिख सकते हो और इसको जो भी शॉर्टकट आप देना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मैंने इसको शॉर्टकट दे दिया, कंट्रोल-शिफ्ट-C दे दिया जैसे। ठीक है, कुछ भी दे दो आप। अब इसके बाद इसे ओके करना है, काम हो जाएगा। अब आप करो इसको फॉर्मेट जैसा भी करना है। तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ, इसकी जो हेडिंग है ना, इनको सिलेक्ट करके मैं बोल्ड कर देता हूँ, कलर वलर देता हूँ कुछ भी। ओके, अब इसके बाद ये वाली हेडिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोडक्ट नेम है इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो प्रोडक्ट आईडी थी इनको कुछ और कलर दे देता हूँ। इनको कुछ और देते हैं। जितना भी डेटा था इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा पॉइंटर, ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, इसमें मैंने बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे ऑटो फिट कर देते। फॉर्मेटिंग बन गई है जैसा हमें चाहिए था। जहाँ से मैंने शुरू किया था पॉइंटर को वहीं रख दूंगा। अब अपना जैसे हम जाएंगे अपने मैक्रो को स्टॉप कर देंगे ना, इट इज क्रिएटेड। अब मान लीजिए कोई कंपनी आपको कहती है फॉर्मेटिंग दैट इज ओके, जैसा मांगा था वो आपने कर दिया। अब यही सेम फॉर्मेटिंग इस पे करनी है। कोई बच्चा बताओ कैसे करते हैं? एक्सेल में होता है एक तरीका, बताओ कैसे करते हैं? नहीं, मैक्रो के अलावा। हाँ, फॉर्मेट पेस्ट होता है ना एक, उससे हो जाता है। देखो ये डाटा है आपका, ठीक है, ये मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है होम में, होम में ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर, ये हमारे फॉर्मेट को कॉपी कर लेता है। अब फॉर्मेट को कॉपी करके मैं इसको जहाँ पे भी ड्रैग करूंगा वैसा ही फॉर्मेट उस पर आ जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं करता काम को। देखो देखो, ये सही नहीं करेगा। ये देखो गलत नहीं कर दिया, नहीं समझ में आया? गलत कर दिया, लाइनों का पैटर्न गलत हो गया। ये देखो ये देखो, फ्लैट से काट दिया इसने अलग अलग, तो ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं है। अब सही तरीका तो हमारा वाला है जो हमने किया। यहाँ रखो पॉइंटर, शॉर्टकट बताओ क्या था? हो गया, सारा डाटा इसने फॉर्मेट कर दिया अपना शुरू से लास्ट तक, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने चाहा था। डाटा कहीं पर भी हो, कितना ही बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अब ये डाटा तो उससे भी बड़ा है, ये देखो, कंट्रोल शिफ्ट C, ये लो, ये सारा काम क्या कर रहा है? ऑटोमेट हो गया ना।
एक क्लिक और काम अपने आप होना है बस। तो कभी ऑफिस में काम करो, ऑटोमेट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। हाँ बिल्कुल है। हाँ परफेक्ट है। अगर आप शॉर्टकट के अलावा इसे रन करना चाहते हो तो यहाँ पे रखो पॉइंटर, अपना जाओ मैक्रो पे। अब मैक्रो तो आपने बनाया ना, नाम दिया था ना उसको मैक्रो का, रन कर दो, हो गया। कल को शॉर्टकट भूल जाओ, मैक्रो पे जाके अपना मैक्रो सेलेक्ट करके अपना ऑप्शन में देख लो शॉर्टकट क्या है। कल को आपका मन बढ़ जाए इस मैक्रो से, डिलीट कर दो, ठीक है। अच्छा ये मैक्रो में आपने किसी को बना के दे दिया, अपने बॉस को या किसी को, क्लाइंट को, क्लाइंट ने कहा ये क्या व्हाइट कलर डाल दिया यार, व्हाइट तो अच्छा ही नहीं लग रहा, इसका कलर तो येलो होना चाहिए था। हाँ, और थोड़ा सा और बोल देगा यार इसको अंडरलाइन करना था तुमने, यार किसको अंडरलाइन कर दिया, बोलेगा कुछ ना कुछ तो कमी निकालेगा। अब आपकी ड्यूटी क्या बनेगी, अब या तो मैक्रो को दोबारा रिकॉर्ड, क्लाइंट का काम ही होता है कड़मे निकालना। अब मैंने आपको पढ़ा दिया ना, संतुष्टि किसी की नहीं होने की है। कस्टमर हो आप, कस्टमर कभी संतुष्ट हुआ है आज तक? जो जिंदगी का उसूल है, तो कितना ही अच्छा कर लो कितना ही बेकार हो, संतुष्टि नहीं होती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने कुछ यहाँ पे गलतियां बता दी, अब ये गलतियां हमको ठीक करनी है। अब इसके दो तरीके हैं गलती ठीक करने के। अब इसमें हमने देखा कि पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान ये कुछ चीजें हैं जो हमें ठीक करनी है। पहला तरीका, या तो मैं रिकॉर्डिंग को शुरू से करूँ सब कुछ, शुरू से एकदम, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो जो चीज खराब है उनको ठीक कर लूं। तो कौन सा ठीक लग रहा है? ठीक है तो कर लेना बेटा, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कैसे करते हैं। यहाँ पे जाना, इसको सिलेक्ट करना, यहाँ पे जाके एडिट कर लेना जो भी तुम्हें करना है, ठीक है बेटा। ये खुल गया और कर लेना, ये लो। तुम्हें ये आसान लग रहा है तो कर लो, ये रहा। ये जो आपने जब करा था ना, तो ये उसमें कोड आ गया था, यहाँ पे अपना कर लेना हाथा पैर मार के कि कैसे वो लाल पीला होना और कैसे वो अंडरस्कोर हटेगा, कर लेना। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं करूंगा, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। तो तुम कह रहे थे, तो कहने का मतलब ये है, अगर इसको एडिट करना ही है ना आपको, तो ये जिस भाषा में लिखा हुआ है ना, ये एक भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है जिसमें इसको लिखा गया है। इस लैंग्वेज को वीबीए कहते हैं, वीबीए। अगर जब तक आपको ये लैंग्वेज पढ़नी ही नहीं आएगी, आप ठीक कैसे करोगे? आपको क्या पता वो लाइन लिख कहाँ रही है, जिसमें आपको कलर वाइट का ब्लैक येलो करना है। तो हमें ये पढ़ना आना चाहिए, और ये पढ़ना आने के लिए हमें ये भाषा सीखनी पड़ेगी, और इस भाषा का क्या नाम है? वीबीए। सो आज से यहाँ एक्सेल खत्म, वीबीए चालू। तो वीबीए में वही बच्चा पढ़ता है, वीबीए में साथ वही देता है जिसको मैक्रो में अच्छी पकड़ बनानी होती है। आगे चलकर किसी कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया, मैं ये नहीं कहता कि यूज ही नहीं होगा, मैं कहता हूँ यूज हो गया तो क्या करोगे? तो उस दिन इसको समझना इतना भारी हो जाएगा कि समझ ही नहीं आएगा आपको। अभी तो लगे आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा आ जाए, चाहे 5%, 10%,